बड़ी खबर से शुरुआत इस बुलेटिन ये कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक खत्म हुई है। हरियाणा के नेताओं के साथ ये बैठक हुई है। हरियाणा के कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई हरियाणा के नेताओं के साथ ये बैठक, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, जिस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेता मौजूद थे। चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, समीक्षा बीते लोकसभा चुनाव को लेकर। लगातार बैठकों के जरिए कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की दिल्ली में एक अहम बैठक खत्म हुई है। हरियाणा के नेताओं के साथ भी इस बैठक में चर्चा की गई। हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। जहां एक तरफ बीते लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की गई, तो आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा लगातार बैठकों के जरिए कांग्रेस कर रही है। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। इस वक्त बड़ी खबर, हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक हुई। हरियाणा के मुद्दों पर चर्चा। जितेंद्र जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक खत्म हुई, हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा की खबर, क्या कुछ रहा बैठक में? चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा के जो तमाम बड़े नेता थे वो आज दिल्ली में मीटिंग हुई है और राहुल गांधी खुद वहां पर मौजूद रहे, दीपक बावरिया वहां पर मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद रहे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं हरियाणा के वो इस मीटिंग में शामिल रहे, क्योंकि अब चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है और संगठन को, कांग्रेस जो है उनको मजबूत करना चाहती है। जमीनी स्तर के जो लोग जुड़े हैं, तमाम ऐसी बातें थी जो कि जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर जो ये मीटिंग है वो की गई है। तो फिलहाल अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा, उनको लेकर कांग्रेस अभी से अपनी तैयारियां जो हैं वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जितेंद्र, हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बार बार कहा जाता है। इस बैठक में कौन कौन से बड़े नेता थे जो हिस्सा रहे हैं, जिनके साथ चर्चा हुई है हरियाणा की? बिल्कुल, देखिए जो बड़े नेताओं की अगर बात करें तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर मौजूद थे, राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और इसी के साथ साथ दीपक बावरिया जो कि संगठन को जोड़ने के लिए शुरू से ही सबके साथ रहे हैं, सबों को साथ लेकर चले हैं। तो ऐसे में दीपक बावरिया भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं कह सकते हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। तो अभी फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है और रणनीति जो है वो फिलहाल यही बनाई गई है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के तैयारियां जो थी कांग्रेस की वो जोरों शोरों पर चल रही है। संगठन मंत्री जो है, छोटे छोटे मंडल अध्यक्ष होते हैं, सबको यहाँ पर आज बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि एक हरियाणा के जो नेता थे, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक थे, वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे। तो फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर के लोगों को भी शामिल करेगी, लोगों की, जनता के बीच में पहुंचेगी और कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ाएगी। गुटबाजी और भीतरघात के आरोप तमाम बीते लोकसभा चुनाव में जितेंद्र लगे, क्या इस बैठक में उन बातों का जिक्र हुआ है? उससे कैसे निपटना है, उस पर कोई चर्चा? बिल्कुल, देखिए जब लोकसभा चुनाव थे तो ऐसे में अरविंदर सिंह लवली हो, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो उस समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कई इनके बड़े नेता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे या अन्य पार्टियों में चले गए थे। तो फिलहाल उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई इनका जो नेता है, कोई या कोई विधायक है, पूर्व विधायक रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से नाराज ना रहे, उसी को लेकर जो है वो और लोग मानस जो है पूरा राहुल जी के साथ जुड़ गए। हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, मगर देश की जनता नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, उसके जो प्रजा विरोधी कदम है उसके लिए लड़ रही है, वो जो उससे प्रतीत हुआ। और वही टेम्पो बनाए रखने के लिए हरियाणा के एक एक सेक्शन से, जो आज हरियाणा में हम लोगों ने कैंडिडेट्स दिए थे, सभी जाति समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए, प्रदेश समीकरण को देखते हुए और लोगों के मनपसंद जीते ऐसे अच्छी छवि वाले वर्करों को टिकट दिया था। वही चीज़ का परिवर्तन करते हुए असेंबली में भी वही तरीके से सिलेक्शन हो, वो प्रकार की व्यवस्था बना के हम आगे चले और उसके लिए
सभी समाज को भी साथ में जोड़ेंगे। और उसके हमारा मैनिफेस्टो का एक कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, न्याय चौपाल का। मैडम हमारी चेयरमैन है वो मैनिफेस्टो कमेटी की, तो वो जो उसको भी और बढ़ावा दें। हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हल्के में लोगों के साथ संवाद के लिए हम पहुँचे, वो एक हमारा लक्ष्य है। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70+ के भारे बहुमत से बनेगी। एक ही बोले, आप बोलिए फिर बात। संगठन नहीं था, संगठन को लेकर कोई कहा गया कि संगठन बनाना है, कब बनाना है, कैसे? आज जो बात हुई, चर्चा हुई है, अभी वेणुगोपाल जी ने अभी मुझको जिक्र किया था कि आप थोड़ा समय मिले तो आ जाओ, तो करेंगे, रास्ता निकालेंगे निश्चित रूप से। टाइमिंग नहीं है कि जिला अध्यक्ष वगैरह? अरे भैया जो है टाइमिंग तो वैसे कोई बनाते हैं कि रसोई बनाते, इतना टाइमिंग वैसे थोड़ी होता है। यू आर आस्किंग सो कैजुअली, 9 साल से नहीं बनना था, इसके टाइम लिमिट लगाओ वैसे। सर इन फाइटिंग को लेकर कोई डिस्कशन हुआ है? इन फाइटिंग, आप जो इन फाइटिंग कहते हैं, मैं आपसे पूछूं, वो धनखड़ जी आज तक खट्टर साहब को क्यों नहीं मिले? उसको इन फाइटिंग क्यों नहीं उनसे पूछा आपने? आप मुझसे पूछते हो, उनसे जाके पूछा। आज भी जो है आपके नायब सैनिक की मीटिंग में विजी नहीं आते हैं, आपने पूछा उनसे? वो इन फाइटिंग नहीं है। राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, एस्पिरेशंस होता है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे मतभेद होते हैं। मगर हमारे यहाँ वो नहीं है कि जो है बीच साहब सब लेके चले गए और कहा जाता है कि वो तो हो सकता है कि बीजेपी भी छोड़ दे। तो ये जो आप जो प्रश्न करते हैं, तो कई बार मुझको तो वो लगता है कि अभी तो वो जमाना भी गोदी मीडिया का चला गया, फिर भी Instead of attacking me, there was a special. मैं आपको अटैक नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल मीडिया के आपके साथी जो प्रश्न करते हैं ना हमसे, मैं कई बार कहता हूँ कि आप कभी बीजेपी से भी वो प्रश्न करते हैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, प्लीज सॉरी। बिल्कुल, कांग्रेस यूनाइटेडली लड़ेगी और जीतेगी। प्रभारी जी ने जो बात रखी है सारी, जो अंदर के जो निश्चित रूप से, और जितने भी बड़े सीनियर लीडर सबके साथ बैठ के डायलॉग होगा, सब होगा, और सब जो और एक एक लीडर आए, बिल्कुल सब लोग आए, सबको मौका मिला बात करने के लिए? सबको मौका मिला, सबको। राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से? मैंने आपसे जो कहा, राहुल जी ने जो कहा कि आप सब लोग एक होके जो है लड़ना है, आपको जो है आगे पहुंचना है, और बाकी तो जो ह्यूमन नेचर उसके बारे में उन्होंने थोड़ा जिक्र किया कि सबको एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। आपके प्रश्न का जवाब आ गया कि सब एकजुट होकर के लड़ना है। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। हरियाणा के नेताओं की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक, हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को आप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि बैठक में क्या कुछ खास रहा और किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जाने वाली है। एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा गुटबाजी के सवाल पर बावरिया साहब नाराज होते दिखाई दिए जब उनसे पूछा गया कि जो गुटबाजी है उससे कैसे निपटेंगे, जो संगठन नहीं बन पा रहा है उसके लिए कोई डेडलाइन है क्या? उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब तो नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कांग्रेस काम कर रही है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हरियाणा में बैठक और उसके बाद दिल्ली में भी अब बैठक हो रही है, फोकस हरियाणा है, ऐसे में दीपक बावरिया को सुन रहे थे, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, और वो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में संगठन नहीं है, तो उसको लेकर सवाल किया जाएगा जरूर कि संगठन कब बनेगा। और राजनीति के जानकार कहते हैं संगठन होता तो और बेहतर स्थिति होती। दूसरा, ये गुटबाजी किससे छिपी नहीं है, किरण चौधरी बीजेपी का हिस्सा है। इन दोनों सवालों से कांग्रेस क्यों बच रही है? बिल्कुल, देखिए आपने साफ तौर पर सुना होगा, जब दीपक बावरिया से सवाल किया गया कि संगठन कब बनेगा, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि संगठन के ऊपर भी बातचीत की गई है, संगठन के लिए भी चर्चा हुई है। इस मीटिंग में सभी को बुलाया गया था कि जिस तरीके से अब हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो गोदी मीडिया का जमाना भी चला गया, इस तरीके के हमसे सवाल मत कीजिए, आपको अगर पूछना है तो खट्टर जी से जाके पूछिए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है आपसी मतभेद जो इनके पार्टी में हुए थे उनको लेकर जो जवाब देना था वो सटीक जवाब नहीं दे पाए। और लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना था जो मीटिंग का उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि पार्टी को मजबूत करना है और इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। पंकज, चलो जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, तमाम मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। हरियाणा से भी बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस बैठक का हिस्सा रहे।
और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। दीपक बावरिया ने साफ कर दिया कि कांग्रेस मजबूती के साथ कमर कसकर विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, इसलिए बीजेपी हल्के में आके नहीं। तैयारियां पूरी हैं और जो नहीं है उन तैयारियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सुजीत जी जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सुजीत, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, हरियाणा में 5 सीटें आई जरूर लोकसभा चुनाव में, यह कहा गया कि अगर थोड़ी मेहनत और की गई होती, थोड़ा गुटबाजी कम रही होती, भीतरघात नहीं हुआ होता, तो 1-2 सीटें और बढ़ सकती थी, थोड़ा मेहनत की गई होती। लेकिन दीपक बावरिया साहब से जब सवाल किया जाता संगठन को लेकर तब वो नाराज हो जाते हैं, जब सवाल किया जाता है गुटबाजी को लेकर तब वो नाराज हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल कह सकते हैं कांग्रेस की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि पिछले 9 साल या उससे भी ज्यादा वक्त हो गया है, कांग्रेस पार्टी कई बार लिस्ट बनाती है अपने संगठन की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की है हरियाणा में, और शायद यही वजह है कि जब भी इस तरह का सवाल होता है तो चाहे प्रभारी हों या दूसरे नेता हों, वो उनकी नाराजगी देखने को मिलती है इस तरह के सवाल को लेकर। और जाहिर तौर पर आपने देखा होगा कि बावरिया लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई डेडलाइन दी थी कि जो है इन तारीखों तक जो है संगठन का चयन हो जाएगा और घोषणा हो जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव भी बीत गया और वो संगठन की घोषणा नहीं हो पाई। शायद इसका दर्द है, वो मीडिया पर खींच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत भी है कि कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं उनकी आपसी जो चौधराहट है, जो चाहते हैं कि उनका ही अध्यक्ष बने, उनका ही मंडल अध्यक्ष बने, उनका ही सेक्रेटरी बने, तो उन तमाम चीजों को लेकर वो खींचतान जो है वो कांग्रेस का हाई कमान दूर नहीं कर पाता, और यही वजह है कि वहाँ संगठन अभी तक नहीं बन पाया है। हाईकमान की कमजोरी को भी बार बार वजह बताया जाता है। जब भी हरियाणा को लेकर सवाल करते हैं तो हरियाणा की सियासत को जानने वाले कहते हैं कि हरियाणा पर तब बात हो जब आला कमान मजबूत होगा तो वो कठोर फैसले ले सकता है, जब कठोर नहीं आला कमान है, कमजोर है, तो ऐसे में फैसले भी इसी तरह के होंगे। क्या ये वजह मानी जा सकती है? देखिए, अब कह सकते हैं कि अभी तक जो स्थिति थी पिछले 10 सालों में 2014 के बाद जो स्थिति बनी थी, और अब जो है हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में जो मजबूत हुई है, कह सकते हैं कि 5 लोकसभा सीटों को जीती है, तो उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हों या छोटे नेता, उनमें भी जोश आया। तो कह सकते हैं कि अब उतनी कमजोरी नहीं है। जाहिर तौर पर यही वजह है कि दीपक बावरिया से जब सवाल हुआ कि भाई भीतरघात और इसको लेकर, तो उन्होंने बीजेपी की ओर सुई घुमा दी और बोले कि जो है आप ये सवाल बीजेपी से नहीं करते। तो कुल मिला के ये है कि अब उनमें कहीं ना कहीं एक दम भी दिख रहा है, तभी तो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अब गोदी मीडिया का भी जमाना नहीं रहा। तो कह सकते हैं कि ये जो बातें अभी दीपक बावरिया ने मीडिया के सवालों के जवाब में कही है, वो एक दिखाता है कि अब उनमें कुछ ताकत आ गई है, और यही वजह है कि जो 5 सीटें जीती हैं और 5 सीटों पर उनकी हार हुई है, तो उनको लगता है कि एक सवाल सुजीत जी, एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आए जरूर, लेकिन वो जो सत्ता विरोधी लहर, वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ जो बातें थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, ये बार बार कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस की मेहनत नहीं है, ये फायदा मिला जो सत्ता के खिलाफ जो माहौल था उसका कांग्रेस को। बिल्कुल ये बात सही है कि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, और खास तौर से किसानों को लेकर जो 2 आंदोलन हुए और किसानों को लेकर जो नाराजगी थी सरकार के प्रति, उसका फायदा जो है मिला है जो है कांग्रेस को। और अब देखना होगा कि उसी जाहिर तौर पर जब भी कोई अपोजिशन होता है और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो मुद्दे बनते हैं, उसका जो भी फायदा होता है वो अपोजिशन को मिलता है, और यहाँ भी वही हुआ है कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। और अब देखना होगा कि वो विधानसभा में उनको वो फायदा कितना मिल पाता है, क्योंकि अब जो है छोटा चुनाव भी है और स्टेट लेवल का चुनाव है, और जिस तरीके से कांग्रेस बैठक दर बैठक कर अपने स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो उसी तरह से बीजेपी भी जो है, आपने देखा होगा कि रणनीतिक बैठक उनकी आज दिल्ली में भी है, और सीएम भी आए हुए हैं दिल्ली, और भी नेता हैं, और इसके अलावा अमित शाह खुद जो है
मोर्चा संभालने के लिए हरियाणा में बैठक लेने जाएंगे, जी। तो कह सकते हैं कि जितना आसान लग रहा है हो सकता है उतना आसान ना हो, क्योंकि आपने देखे होंगे पिछले कई राज्यों में जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या ऐसे कई राज्य थे जहां ये था कि भाई बीजेपी की स्थिति कमजोर है और कांग्रेस का आना तय है, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल उलट थे, अलग ही देखने को मिली। तो उस हकीकत को भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की चलिए बात करेंगे सुजीत जी इसमें फिर बाद में कि जिस तरीके से अब आत्मविश्वास कांग्रेस का बढ़ा हुआ है, बढ़ाने के लिए अब चाहे सत्ता विरोधी लहर हो या फिर कुछ और, कांग्रेस की 5 सीटें लोकसभा में आई जरूर, इसका कितना फायदा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उठा पाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।